Hello students of 10th class. Today we will discuss our lesson number 7 from first flight book Glimpse of India, and this chapter is divided into 3 parts. Its first part name is A Baker from Goa. It is written by Lucio. This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in the society. क्या क्या चेंजेस आए टाइम के साथ, वो हमें एक ग्लिम्स जो है वो प्रेजेंट करेगा इस लेसन के अंदर. आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज. तो ये जो पुर्तगीज़ यहाँ पर हमें पता चलेगा गोवा के बारे में. तो गोवा के बारे में जो हमें पता चल रहा है वो क्या पता चल रहा है कि ये एक गोवा के जो ट्रेडिशनल, जो पुराने टाइम के, नॉस्टैल्जिकली जो पुरानी चीज़ें होती हैं, याद करना पास्ट को, कि गांव के बेकर के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसका अभी भी हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है. हमारे पूर्वजों को जो ज़्यादातर पुर्तगीज़ शासन में यानी पुर्तगाल शासन में हुए हैं, उन पुराने अच्छे दिनों के बारे में हमें बहुत अच्छे से याद करवा रहा है. नॉस्टैल्जिकली, जैसा कि मैंने बताया कि पुरानी बातों को याद करना. द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. और यहाँ पर हमने क्या याद किया है, जो पुर्तगीज़ हैं उनके बारे में, और जो उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड यानी जो पाव जो होती है ना, भाजी वाले पाव वाली रोटियां जो होती हैं, उनके बारे में. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड. वो जो पाव रोटियां खाने वाले जो हैं वो बेशक गायब हो चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन अभी भी बनाने वाले वहीं पर हैं. ठीक है. लेकिन जैसे हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि भाई जितने भी ये पाव वगैरह, जो हमारी जो ऐसी ब्रेड और पाव से रिलेटेड जो चीज़ें आई हैं, वो हमें गोवा से मिली हुई हैं. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर. हमारे पास अभी भी जो है वो मिक्सचर है, यानी जिसमें वो तैयार किए जाते थे, मॉडुलर जो सांचे जिसको हम बोलते हैं, एंड दोज हु बेक्स द लोव्स. और वो लोग भी जो उन्हें पकाने वाले जो होते हैं. दोज एज ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. अभी भी वो पुराने टाइम की जो भट्टियाँ हैं वो अभी भी हैं, वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश. और वो भट्टियों में जो आग थी वो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है. द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हर्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस. आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इनके सुबह सुबह जो है इनके आने की आवाज़ को सुना जा सकता है. मतलब जो बेकर क्या करता था कि वो एक बैम्बू लेकर, ठीक है, जिसमें कि उसने कुछ जिंगल्स यानी घुंघरू वगैरह बांध रखे हों, उनकी आवाज़ें अभी भी आज भी सुनाई देती हैं. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. भले ही उन लोगों के जो है माँ बाप या जो भी मार्गदर्शक या साथी जो भी हुआ करते थे वो नहीं हैं, लेकिन आज भी उनके बच्चों ने एज अ फैमिली प्रोफेशन उन सारी चीज़ों को अपनाया हुआ है. These bakers are even today known as pedder in Goa. और इन सारे बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? पैडर के नाम से गोवा में आज भी ये प्रचलित है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा. अब ये ऑथर हमें बता रहा है कि मेरे चाइल्डहुड में जब मैं गोवा में था, द बेकर यूज़ टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड. एक बेकर जो है एक साथी, एक गाइड, मार्गदर्शक हुआ करता था. ही यूज़ टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वो दिन में 2 बार आया करता था. व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड. एक बार सुबह जब वो अपना सब कुछ वो बेचने के लिए आता था, फेरी पर आता था, और
एंड देन अगेन, और दूसरी बार व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और जो वो बड़ी सी बास्केट जो भर कर लेकर आता था, दूसरी बार वो कब आता था, जब वो खाली हो जाती थी. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप, जो उसकी बांस की जो आवाज़ हुआ करती थी, वो झनकार जो हुआ करती थी, वही हमें नींद से जगाती थी. ये सब कुछ बातें हमें ऑथर बता रहा है. एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम भागते थे उससे मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए, यानी गुड मॉर्निंग या जैसे भी आप ग्रीट करते हैं वो सेम तरीका ऑथर का भी था. वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या ये इसलिए था कि हम लोग जो है वो जो पाव जो होती थी, वो लॉव्स ऑफ ब्रेड जो होते थे, उनके लिए लव था. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. द लॉव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन्स और बेस्टिन्स, और वो ऐसा क्यों था वो बताएगा हमें कि पाव रोटियां जो है वो तो घर की नौकरानी जो पेस्किन्स और बेस्टिन के द्वारा लाई जाती थी, ठीक, वही लोग जो हैं वो ले आते थे. वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर, लेकिन हम क्या चाहते थे, वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वर वी चूज़ केयरफुली, समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभी क्या होता था कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा इच्छा होती थी वो क्या थे, वो थे ब्रेड बैंगल्स. वो गोल गोल होती हैं ब्रेड बनी हुई, ठीक है, राउंड शेप में, जो हमें, जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा सावधानी से चूज़ करते थे कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं. और कई बार तो वो काफ़ी ज़्यादा मीठी ब्रेड भी लेकर आता था, जैसे कि आज भी ब्रिटानिया की तरफ से आती हैं. द बेकर मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री ऑन द सीन with the zung zung sound of his specially made bamboo staff. तो ऑथर जो है उसका एक पूरा ही म्यूज़िकल एंट्री हुआ करती थी, जो वो बांस की एक लंबी सी बनाए रहता था, जिस पर वो अपनी टोकरी को कैरी करता था. उसमें से जंग जंग की महक आवाज़ आती थी. और वो क्या करता था, वन हैंड सपोर्टेड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड, एक हाथ जो है उसका सपोर्ट करता था उस टोकरी को, एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा हाथ जो है वो क्या करता था, वो बांस को ठक ठक करके मारता रहता था. मतलब उसके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रहता था. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वो अक्सर जो है ग्रीट किया करता था लेडीज़ को जो घर की हुआ करती थी, गुड मॉर्निंग. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वो वर्टिकल बैम्बू में जो है अपनी बास्केट को प्लेस कर दिया करता था. वो वर्टिकल शेप में हुआ करती थी ताकि बास्केट का जो है वो बैलेंस बना रहे. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, हम जो बच्चे हुआ करते थे उनको वो बड़ी माइल्ड रिब्यूक यानी प्यार से धमकाया करता था. एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, और जैसा कि उसने ऊपर बताया था इसने ऑथर ने कि भाई पैक्सेंट्स और बेस्टाइन्स इनको दिया करता था, तो वो सर्वेंट्स को डिलीवर कर देता था वो ब्रेड्स जो हुआ करते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पार्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम लोग बेंच पर चढ़ जाते थे या ऊंचाई पर चढ़ जाते थे. मुंडेर, पार्पेट होता है मंडेर जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ चढ़ जाते थे और उसकी बास्केट में कैसे ना कैसे झांक लिया करते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉव्स, आज भी मुझे उनकी फ्रेगनेंस, उनकी खुशबू जो है मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ. लॉव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, लॉव्स जो है वो बड़े पसंद किया करते थे, और वो गोल रिंग टाइप में जो ब्रेड्स बनकर आती थी वो चिल्ड्रंस के लिए हुआ करती थी. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और हम लोगों को इतनी परवाह भी नहीं होती थी उन ब्रेड्स को देखने के बाद कि हम लोगों को अपने टीथ को ब्रश करना है या अपना मुंह धोना है. एंड वाई शुड वी, और क्यों करें. हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, किसके अंदर इतना वो हुआ करता था कि, और करते भी क्योंकि दांतों को ब्रश करने के लिए हमें आम की जो पत्तों को तोड़ने का कष्ट कौन किया करता था. ठीक, जैसे कि दातुन वगैरह ले लिया करते थे पहले के लोग, तो वो कौन करता.
द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अब यहाँ पर इन्होंने ऑथर ने एक इडियम का वो करा है कि शेर कभी अपने मुंह नहीं धोआ करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और एक गर्मा गर्म चाय और जो ये ब्रेड हुआ करती थी ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे दांतों को साफ़ भी कर सकती थी और क्लीन भी कर सकती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। मैरिजेस में जो होते थे वो मीनिंगलेस होती थी उस टाइम पर विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। एक स्वीट ब्रेड हुआ करती थी जिसको उस टाइम पर बॉल कहा जाता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। और इसी तरीके से पार्टी और कोई भी फेस्टिवल जो हुआ करता था वो अपनी चमक दमक खो दिया करता था ब्रेड्स के बिना। यानी उस टाइम पर ब्रेड्स का बहुत ही ज़्यादा चलन था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा कहना पूरा नहीं होगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था बेकर उस टाइम पर एक विलेजर्स के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस। जो लेडी ऑफ द हाउस हुआ करती थी उसको सैंडविच ज़रूर बनाने पड़ते थे ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, डॉटर के एंगेजमेंट पे। केक्स एंड बोलिन हास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो उनके जैसा कि हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर जो दूसरे भी फेस्टिवल्स हुआ करते थे या क्रिसमस हुआ करती थी वहाँ पर केक्स और बोलिन हास भी एक तरह की डिश है जो कि ज़रूर पकाई जाती थी। Thus the presence of the baker furnaces in the village is absolutely essential। तो इस तरीके से गांव में एक बेकर की भट्टी का होना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हुआ करता था। The baker or bread seller of those days had a peculiar ड्रेस नोन एज कबाई। अब इन लोगों की एक अलग तरीके की ड्रेस हुआ करती थी बेटा, ये क्वेश्चन भी आता है, उसको कबाई बोला जाता था। अब वो कबाई ड्रेस कैसी होती थी? इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। वो एक सिंगल पीस एक फ्रॉक टाइप की हुआ करती थी जो नीज तक जाया करती थी, नीज से नीचे तक यानी घुटनों से नीचे तक। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र। और लेकिन जो ऑथर का चाइल्डहुड था उस टाइम पर इनका जो पहनावा था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। वो कैसा था कि बेकर ने जैसे ऑथर ने जैसे बेकर्स को देखा है अपने चाइल्डहुड में, वो क्या पहने होते थे? एक शर्ट, एक ट्राउज़र विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो पूरी पैंट से जो है थोड़ी सी कम हुआ करती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, लेकिन हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी हुआ करती थी, जैसे कि हमारे ट्राउज़र्स अभी होते हैं। Even today, आज भी anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। आज तक अगर कोई हाफ पैंट पहने हुए होता है जो कि किससे नीज से नीचे हुआ करती है, उसको हम अक्सर कमेंट दे दिया करते हैं कि तूने तो कैसी ड्रेस पहन रखी है, पैडर जैसी। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब ये भी ध्यान रखना है कि बेकर कब अपना कलेक्ट करता था बिल, जो वो ब्रेड्स है वो हर महीने की महीने ही हिसाब किया करता था उन ब्रेड्स का, तो एंड में कलेक्ट कर लिया करता था। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। पेंसिल के साथ जो है वो पूरे महीने का हिसाब किताब किसी वॉल पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज़। हाँ, ये बेक करना जो है वो यानी बेकरी वगैरह चलाना जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। वो बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ये सारे के सारे जो हैं मतलब वो बेकर, उसका परिवार, उसका नौकर हमेशा खुश और खुशहाल ही नज़र आते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। जो उनका गोल मटोल सा शरीर जो हुआ करता था ना, वो इस टेस्टिमोनी का बिल्कुल सीधा सा उदाहरण था, यानी ये इसका बिल्कुल सीधा सीधा खुला प्रमाण था कि वो लोग प्रॉस्पेरस हुआ करते थे। इवन टुडे एनी person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। आज भी अगर कोई इंसान जो प्लम्पी फेस जैसा यानी जैकफ्रूट क्या होता है बेटा, कटहल जैसा शरीर रखता है, तो उसकी आसानी से तुलना वो आज भी किससे कर देते हैं कि भाई तेरी तो अपीयरेंस जो है वो आज भी किसी बेकर से ही मिलती है। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वी हैव कवर्ड।
and just watch the video and try to understand the lesson. Thank you for watching the video.